Hey guys, this is my YouTube channel, Med Academy. I welcome you all, and today we are going to study a very interesting topic, sedative and hypnotics. Now, what is a sedative? A sedative is a drug that subduces excitement of the subject and calms the subject without inducing sleep. Yes, this is the very important point. Sedative do not induce sleep. Now the point is, what is sedation? जब भी हम कोई स्टिमुलस देते हैं तो रिस्पॉन्सिवनेस का कम होना, अलर्टनेस का डिक्रीज होना और मोटर एक्टिविटी का डिक्रीज होना, दिस इज सिडेशन. नाउ व्हाट इज हिप्नोटिक्स? अब आता है हिप्नोटिक्स क्या होता है. एक ऐसा ड्रग जो स्लीप को मेंटेन करे या इंड्यूस करे. प्लीज़ माइंड, ये हमारा नॉर्मल स्लीप पैटर्न को रिजेंबल करता है. इट इज़ सिमिलर टू द नॉर्मल अराउजल स्लीप. एक कर्व होता है, दैट इज़ द डोज रिस्पॉन्स कर्व. ये जो डोज रिस्पॉन्स कर्व है ये हिप्नोटिक्स के लिए स्टीपर होता है, लेकिन सिडेटिव्स के लिए यही डोज रिस्पॉन्स कर्व फ्लैटर होता है. अगर कंपैरिजन करें तो हिप्नोटिक्स में क्विक ऑनसेट होता है और शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है. सो दीज आर द की डिफरेंसेस बिटवीन अ सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स. वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज, सिडेटिव और हिप्नोटिक दोनों ही CNS डिप्रेसेंट्स होते हैं. अगर हम हिप्नोटिक्स को लो डोज पे देंगे देन अ हिप्नोटिक विल एक्ट एज अ सेडेटिव, लेकिन हाई डोज पर हिप्नोटिक्स जनरल एनेस्थीसिया की तरह एक्ट करते हैं एंड सिमिलर इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं. दस वी कैन से एट हाई डोजेस हिप्नोटिक्स कैन प्रोड्यूस जनरल एनेस्थीसिया. दिस इज ऑल अबाउट सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स. अब मैंने कहा हिप्नोटिक्स इंड्यूस एंड मेंटेन स्लीप which resembles or which is similar to normal arousal sleep. अब normal sleep pattern क्या है ये देखते हैं. See friends, normal sleep pattern के लिए you need to remember EEG, electroencephalogram. क्या होता है ये? इसमें 4 waves होती हैं. As you can see, delta, theta, alpha and beta waves. देखो ये जो मैंने अरेंजमेंट दिखाया है ये दिखाया है फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग. देख रहे हैं आप, डेल्टा में सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है 1 से 3 हर्ट्ज़ और बीटा में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है 13 से 30 हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी. तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ हो रहा है. थीटा में 4 से 7 हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी होता है और अल्फ़ा में 8 से 12 हर्ट्ज़. सो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड. आगे चलते हैं. अब हम देखेंगे स्लीप पैटर्न होता कैसे है. सी, यहाँ पर आपको दिख रहा है EEG इन स्लीप. नाउ व्हाट इज़ इट? इसमें 4 स्टेजेस दिखा रखी हैं. स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4. ये 4 स्टेजेस होती हैं NREM, जिसमें हमारा आई बॉल का रोटेटरी मूवमेंट होता है, मतलब नहीं होता है, और REM में रोटेटरी मूवमेंट होता है. तो बेसिकली इसमें सबसे पहले अवेक का स्टेज है. अवेक में क्या होगा? एल्फा वाला है, एल्फा वेव, अवेक, रेस्ट, जिसमें हम लेटे हैं लेकिन हमारा माइंड अलग अलग थॉट्स में चल रहा है. इसके बाद हम स्टेज 1 में एंटर करते हैं, डोजिंग. इसमें थीटा लाइक एक्टिविटी होती है. इसके बाद स्टेज 2 आता है, दिस इज़ बायोफिजिक. स्टेज 2 में यू नीड टू रिमेंबर दैट इट इज़ बायोफिजिक और इसमें स्लीप स्पिंडल्स आते हैं, के कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होता है. उसके बाद स्टेज 3 और स्टेज 4 में डेल्टा वेव्स दिखती हैं. इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्टेज 4 में डेल्टा प्रोमिनेंट हो जाता है. उसके बाद वापस से स्टेज 3, स्टेज 2 एंड देन REM, फिर वापस ये स्टेज 2 में जाता है. सो ये साइकिल जो चलती है ये 90 मिनट्स के लिए चलती है और 90 मिनट्स के बाद ये रिपीट होती है. डेल्टा वेव्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इनका ओरिजिन होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, बट अकर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्टिविटी इन द लोअर एरियाज. बेसिकली जो बीटा वेव्स होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं ऑन द एक्टिविटी ऑफ लोअर एरियाज, जैसे रेटिकुलर फॉर्मेशन. अब ये डेल्टा वेव्स मिलती कहाँ कहाँ पर हैं? डीप स्लीप में मिलती हैं, यानी कि स्टेज 3 एंड स्टेज 4 NREM स्लीप, जहाँ पर आई रोटेटरी मूवमेंट नहीं होता है. फिर इन्फेंट्स में दिखता है और सीरियस ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स एंड एनकेफेलोपैथी, ये सारे कंडीशंस में डेल्टा वेव्स प्रेजेंट होती हैं. सो रिमेंबर द पॉइंट्स जहाँ पर डेल्टा वेव प्रेजेंट है. अब अगर हम थीटा वेव को देखें,
4 से 7 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ऑरिजिन क्या है? हिपोकैम्पस। कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है? इमोशनल स्टेट, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन और बच्चों में व्हेन दे आर क्राइंग। नाउ कम टू द डायग्राम। इस डायग्राम में जो एल्फा वेव थी इनको बोलते हैं बर्जर्स वेव। तो ये जो एल्फा रिदम है 8 to 12 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ये रेस्ट अवेक सिचुएशन में होगा, आइज क्लोज्ड होंगी एंड माइंड वॉन्डरिंग। एक और पॉइंट याद रखना है, जैसे ही आइज ओपन होंगी बीटा वेव में एंटर हो जाएंगे, यानी कि जब तक आंखें बंद हैं तब तक एल्फा वेव है और जैसे ही आइज जिस पॉइंट पे आइज ओपन होंगी बीटा वेव। नाउ द पॉइंट इज किस किस कंडीशन में ये जो एल्फा रिदम है ये डिक्रीज हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया में डिक्रीज होगा, हाइपोथर्मिया में, एनकेफेलोपैथी, इन सब में ये डिक्रीज होता है। इनफैक्ट